सीटोकॉइन ट्रेडिंग कंपनी में ठगी, किशनगढ़ का युवक हुआ शिकार। किशनगढ़ में वीआईपी ट्रेड घोटाले के बाद अब सीटोकॉइन ट्रेडिंग कंपनी के जरिए भी कई लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। रामनेर रोड गांधीनगर निवासी तरुण रेगर को उसके परिचितों ने 4 गुना मुनाफे का लालच देकर 18 लाख रुपए निवेश करवाए। शुरुआत में उसे 4 लाख रुपए लौट आए गए, लेकिन वर्ष 2023 के बाद कंपनी ने भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया। तरुण रेगर के अनुसार कंपनी ने पहले उसे बड़े मुनाफे का भरोसा दिया, जिससे वह अपने परिचितों के कहने पर पैसे लगाने के लिए तैयार हुआ। शुरू में निवेश पर कुछ लाभ मिलने से उसे विश्वास हो गया कि यह कंपनी लाभदायक है, लेकिन जैसे जैसे उसने और पैसा लगाया, उसे धोखाधड़ी का एहसास हुआ। जब उसने बाकी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने न केवल पैसे देने से मना कर दिया, बल्कि उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इस मामले में संजय कुमार उर्फ कालू राम, मोहम्मद रईस अंसारी, आकाश मालाकार और सुनील मालाकार पर ठगी करने का आरोप है। पीड़ित तरुण रेगर ने एडवोकेट राहुल सिंह चौहान के माध्यम से गांधीनगर थाने में 2 बार शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। तरुण रेगर का कहना है कि जब उसने पुलिस से शिकायत की तो पहले उसे टाल दिया गया और बाद में स्पष्ट रूप से बताया गया कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस रवैये से उसे गहरा आघात पहुंचा है। अब वह न्याय पाने के लिए अधिकारियों और थाने के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन अभी तक उसे कोई समाधान नहीं मिला है। किशनगढ़ में पहले भी वीआईपी ट्रेडिंग कंपनी के जरिए कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी हो चुकी है। अब सीटोकॉइन ट्रेडिंग कंपनी के जरिए भी इसी तरह की धोखाधड़ी सामने आ रही है। यह मामला सामने आने के बाद शहर में निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई है। कई लोगों ने दावा किया है कि इस कंपनी ने फर्जी वादों और आकर्षक रिटर्न का लालच देकर लोगों को लाखों रुपये लगाने के लिए प्रेरित किया और फिर उनका पैसा लेकर फरार हो गई। पीड़ित ने प्रशासन और न्यायालय से गुहार लगाई है कि उसे न्याय मिले और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस तरह की फर्जी कंपनियों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि आम लोग अपनी मेहनत की कमाई लुटने से बचा सके। मामला ये दर्ज कराया कि मेरे मित्र हैं सुनील मालाकार, संजय बालोटिया उर्फ कालूराम और घनश्याम मालाकार और मोहन मालाकार। इन लोगों ने अंसारी, मोहम्मद रईस अंसारी जी भी है। ये लोग मेरे घर पे 2022 से कंटिन्यूटी में मेरे घर पे आते थे और मेरे को एक कंपनी के बारे में कहते थे कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको 1 लाख की 3 गुना अदा करेंगे। मैंने साल भर तो इनके पीछे लगा, मतलब साल भर तो मैंने इनको अवॉइड किया था कि ये कभी मेरी माताजी को लेके जाते थे अपनी कंपनी दिखाने के लिए, कभी मेरी मम्मी को और इनको लेके जाते। 2 से 3 बार मेरी माताजी को माइंड वॉश करने के लिए उनको लेके गए थे। और किसी प्रकार का कोई लालच वगैरह दिया है? जी बिल्कुल सर, लालच दिया कि आपको गोवा लेके चलेंगे, आप 3 लाख की आईडी लगाओगे तो आपको गोवा लेके चलेंगे, 5 लाख की 6 लाख की आईडी लगाओगे आपको थाईलैंड टूर करवाएंगे। कंपनी का मेन उद्देश्य क्या होता था, जैसे काम क्या था? कंपनी का मेन उद्देश्य सर यूएसडीटी के अंदर पैसे ट्रांसफर करने का होता था। मतलब एक तरीके से ये कैश पेमेंट लेते थे, ऑनलाइन पेमेंट किसी से भी ये रिक्वायरमेंट नहीं लेते थे, ऑनलाइन पेमेंट किसी से भी नहीं लेते, अधिकतर पेमेंट कैश ही लेते थे। कंपनी किस तरीके से काम करती थी? कंपनी यूएसडीटी के अकॉर्डिंग काम करती थी कि ये कहते थे कि हमारा दुबई से संचालन चल रहा है और दुबई से संचालन चल रहा है, जिसके अंदर हमें दुबई के अंदर 150 रुपये, मतलब पर जो कॉइन, जिस कंपनी का ये मैं जिक्र कर रहा हूँ उस कॉइन का नाम 150 रुपये है, तो हम आपको 90 रुपये देते हैं। इसमें सर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग राजस्थान, ऑल इंडिया से सब लोग जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग पीड़ित हैं। किशनगढ़ से कितने क्या जुड़े हुए हैं? किशनगढ़ से कम नहीं करते सर, 1500 से प्लस लोग इससे जुड़े हुए हैं। ये नॉर्मल आईडी 13,550 रुपए की लगाते थे। आपने कितने क्या लगा दिए इसके अंदर निवेश में? सर मैंने 18 लाख रुपए लगाए थे और अभी तो और मेरे को 4 लाख रुपए इन्होंने वापस अदा किए थे और 14 लाख रुपए इन्होंने मेरे को एक आईडी बना के उसमें डिपॉजिट कर लिया था कि हाँ ये चीज हम आपसे लेंगे और ये पैसे आपको अदा किए जाएंगे। अब आप पैसे मांगोगे तो क्या करेंगे? सर मैं पैसे मांगने जाता हूँ तो एक बार इन्होंने अप्रैल 2024 में तो मेरे साथ हाथापाई करी और गाली, जाति सूचक शब्द से मेरे को मारा पीटा। ये जो उसके बाद में मैंने गांधीनगर थाने में उसके
बाद में भी आपने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी? शिकायत दर्ज कराई थी, तो इनको 2 मिनट पाबंद करके इन्होंने मना कर दिया। फिर इन्होंने कहा ये दिसंबर 2024 के अंदर हम आपके पूरे पैसे अदा कर देंगे। उसके बाद इन्होंने मेरे से संपर्क तोड़ दिया। जब आपने पैसे दिए, आप जब थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, तो आपने कोर्ट की सहायता क्यों नहीं ली? सर कोर्ट की सहायता इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे जो बाकी के जो इनके मेरे जो मित्र हैं ना, उन्होंने ये कहा कि यार आप कोर्ट कचहरी मत जाओ, दोस्त लोग हो और आप दोस्ती के अंदर ही इसको सीमित कर दो। जिसने पैसा लिया है भैया पैसे तो देने पड़ेंगे। उन्होंने ये कह के इनको समझाइश करी, उन्होंने कहा कि हम दिसंबर तक इसको पैसे दे देंगे। मेरे बाकी दोस्तों ने इनको समझाया था। इनके दोस्त और मेरे दोस्त सेम ही है। आपको पता है कि अभी ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं, तो आपको सब अभी ऐसे चल रहे हैं फ्रॉड ऑनलाइन पे, फिर भी आपने इसमें कैसे पैसे लगा दिए? सर मैंने 1 साल तक तो इनके पास पैसे अदा नहीं करे थे। फिर ये लोग आए, हमेशा मेरे को मोटिवेशन करते थे। मेरे दोस्त जो संजय है, जिसने एसेंट गाड़ी ली थी, उसने कहा था देख भाई मैंने तो गाड़ी ले ली, अब तो ऐसे हमेशा ऐसे रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और मेरी परिस्थिति भी थोड़ी सी डाउन थी, तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, पूंजी बढ़ती है, मैं लालच में आ गया तब। ये जो आपके साथ जो ठगी हुई है, यहाँ किशनगढ़ के ही लोग हैं या और भी कई जिलों के हैं? मेरे साथ जो ठगी हुई है उसमें 4 मुख्य आरोपी किशनगढ़ के हैं और 2 परवसर से हैं। क्या क्या नाम है उनके? किशनगढ़ से तो मोहम्मद रईस अंसारी, आकाश मालाकार, सुनील मालाकार, संजय बालोटिया उर्फ कालूराम, और परवसर से मोहन मालाकार, घनश्याम मालाकार, और इन सब के जो लीडर है वो किशनगढ़ से है कैलाश मालाकार। अब आगे क्या कार्रवाई करोगे? सर मैंने गांधीनगर थाने में एप्लीकेशन दी है कि मेरे समाधान करे इस चीज का। अगर गांधीनगर थाने में भी मुकदमा दर्ज नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती, फिर आगे क्या करोगे? सर तो मैं आगे कोर्ट की रास्ता अपनाऊंगा। पहले क्यों नहीं अपनाया? सर कोर्ट में जब मैं गया था उस वक्त मेरे मित्रों ने मेरे को कहा था कि आप कोर्ट कचहरी कर रहे हो। इन लोगों को भी समझाया था, मेरे को भी समझाया था कि मैंने कहा था भाई मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, कोर्ट का रास्ता अपना रहा हूँ। तब उन्होंने कहा था यार तू कोर्ट में मत जा और तेरे पैसे हैं जो हम महीने 2 महीने 3 महीने में तेरे को अदा कर देंगे, पैसे दे देंगे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी उन्होंने। आपका क्या नाम है? मैं तरुण झारोटिया नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गजानंद कॉलोनी वार्ड नंबर 4 रामनी रोड पे।